एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर, नेवटा मोड़, औरंगाबाद। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए स्पेशल क्वेश्चन तैयार किया गया है। सब्जेक्ट एसएसटी है, सेक्शन ए, जिसमें हिस्ट्री क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला है क्या, मतलब लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो 2 नंबर का एक सवाल है। तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल हम इसमें रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। दूसरा सवाल है 1848 के क्रांति के क्या कारण थे। तीसरा सवाल है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे। चौथा सवाल है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। पांचवा सवाल है असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। छठा सवाल है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। सातवां सवाल है 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। आठवां सवाल है पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। ये सभी के सभी लघु हैं। आगे हम लोग दीर्घ देखते हैं। दीर्घ जो है वो 3 नंबर का सवाल है। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। दूसरा सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कर्म की विवेचना करें। तीसरा सवाल है भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। चौथा सवाल है हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक तैयारी रहेगा उतना अधिक नंबर हासिल होगा बिहार बोर्ड में। उसके बाद क्या है, सेक्शन बी में ज्योग्राफी है। ठीक है, सेक्शन बी में ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का क्या सवाल है लघु में, देखिए लघु में क्या सवाल है। सेक्शन बी जो है ना ज्योग्राफी, ये भी प्रत्येक सवाल 2 नंबर का है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ कि इन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें, लेकिन हमें इसमें सभी प्रश्नों का भी उत्तर देना जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि तैयारी हमें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तैयारी रहेगा भरपूर मात्रा में तभी तो जाकर हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पहला सवाल क्या है, संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तीसरा सवाल है वन विकास के मुख्य कारकों को लिखें। चौथा सवाल है सम्राट सागर क्या है। पांचवा सवाल है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर लिखें। 7वां क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। ये सभी के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या कहता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। खनिज के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक का सोदाहरण परिचय दीजिए। ठीक है, अगला सवाल है 3 जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सभी के सभी ज्योग्राफी के सवाल हैं। ये सभी के सभी सवाल बनना बहुत ही ज़रूरी है और जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी रहेगा तभी हम जाकर ये एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, आगे सिविक्स का भी है। देखिए सिविक्स का भी है, उसी तरीक़ा से क्वेश्चन किया हुआ है, सेट किया हुआ है, और इकोनॉमिक्स का भी किया हुआ है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों का इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर सिविक्स है, और इसमें भी सारे यानी कि प्रश्न हैं। लघु भी है, दीर्घ भी है, इसमें भी लघु है, इसमें भी दीर्घ है। तो सभी प्रश्नों को आंसर याद रखना, उसको समझकर है ना अपने पास सभी को आंसर तैयार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में
कुछ भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों के आंसर देना ज़रूरी है।